नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथा मुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने तोते की कहानी को देखा है। ठीक है, तोते की दशा को देखा है। देखिए, शुक दशा वर्णन, सुख दशा वर्णन को हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था। तो इस पाठ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सुख दशा अभी जो है समाप्त नहीं हुई है, तो उसी को देखेंगे। सुख दशा को ही अभी हम लोग क्या करेंगे, सुख दशा को ही देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यावच्चासौ तस्मात् तरुशिखरा नावतरति तावदहम् अवशीर्ण पत्रसवर्णत्वात् स्फुटोपलक्ष्यमाणमूर्तिः पितरम् उपरतम् उत्सृज्य नृशंसैव प्राणपरित्यागयोग्येऽपि काले बालतया कालान्तरभुव स्नेहरसस्य अनभिज्ञो जन्मसः भुव भयेनैव केवलम् अभिभूयमानः किञ्चिदुपजाताभ्यां पक्षाभ्याम् ईषत्कृतावष्टम्भो लुठन्नितस्ततः कृतान्तमुः मुखकुहरादिव विनिर्गतमात्मानं मन्यमानो नातिदूरवर्तिनः सबर सुन्दरीकरणपूररचनोपयुक्तपल्लवस्य सङ्कर्षणपटनीलच्छायोपहसतः इव गदाधरदेहच्छविम् अच्छैः कालिन्दी जलच्छेदैर्विरचितिच्छदस्य वनकरिमदोपसिक्तकिसलयस्य विन्ध्याटवीकेशपाशश्रियम् उद्वहतः दिवाप्यन्धकारितशाखान्तरस्य अप्रविष्टसूर्यकिरणम् अतिगहनम् अपरस्यैव पितुः उत्सङ्गम् अतिमहतः तमालविटपिनो मूलदेशम् अभिसम्। ये देखिए, यहां पर जाकर के इसका समाप्ति हो रहा है। मूल देशम अविषम, मैं मूल देश में, नीचे वाले देश में जो है, माने तमाल विटपी, तमाल नाम का जो वृक्ष है, तमाल वृक्ष है, उसके नीचे पहुंचा। अविषम माने उसके नीचे, वहां पर मैं पहुंच गया। ठीक है, मूल देश में उसके जड़ के पास पहुंच गया। कौन पहुंचा? मैं पहुंचा। मैं मतलब वैशंपायन तोता अपनी कहानी सुना रहा है, तो वैशंपायन तोता पहुंचा। समझ में आया कि नहीं? अब इसी बात को बता रहे हैं कि जब तक वो नीचे उतरता, ऊपर जो चढ़ गया था ना बूढ़ा सवर, जिसने पिता को मार करके नीचे फेंक दिया था, और मैं भी नीचे गिर गया था, लेकिन मैं बच गया क्योंकि पत्तों का एक झुंड पड़ा हुआ था, ढेर पड़ा हुआ था। उस पर जो है, वही यहाँ पर पवन वश्येन पुंजितस्य, पवन के कारण, हवा के द्वारा जो है इकट्ठा किया गया महान जो शुष्क पत्र राशि था, सूखे पत्तों का ढेर था, उसके ऊपर गिरे हुए अपने आप को देखा, और जिसके कारण मेरे अंग टूटे फूटे नहीं। तो अब बता रहे हैं कि यावच्च असौ तस्मात् तरुशिखरान् नावतरति, माने जब तक, यावत माने जब तक, मतलब जितने समय में, च माने और यावत माने जब तक, जितने समय में, असौ, असौ माने वह कौन? जो बूढ़ा चांडाल था, बूढ़ा सबर था, बूढ़ा किरात भील था वो। तो जब तक वो नीचे नहीं, तस्मात् तरु शिखरात, उस वृक्ष की चोटी से नीचे न अवतरित, नहीं उतरा, तब तक। तस्मात् माने उस मतलब शालमली, जिस पर से मेरे पिता को जिसने मार करके नीचे फेंक दिया था, और उसी के साथ साथ में मैं भी जो है नीचे आ गिरा था। तो उस तस्मात् माने उस सालमली, तरु शिखरात माने वृक्ष की चोटी से, उस सालमली वृक्ष की, शिखर माने चोटी से। समझ आया कि नहीं? तस्मात् पंचम्यंत है, तो तस्मात् कहाँ जुड़ेगा? तरु शिखरात, उस तरु यानी वृक्ष की, शिखर माने चोटी से। समझ में आया कि नहीं? उस तरु, वो कौन सा तरु है? तो सालमली वृक्ष, उसकी शिखर माने चोटी से न अवतरति, न माने नहीं, अवतरति माने उतरा, अवतरति माने नीचे उतरा। वो जब तक नीचे नहीं उतरा, तावत माने तब तक, तब तक का मतलब है उसके पहले ही, तावत माने
तब तक, समझिएगा, वो चोटी से नीचे आया, तब जड़ तक आया, तब तक ये जड़ से भाग करके और तमाल वृक्ष के नीचे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? तमाल वृक्ष के नीचे। ये ऊपर से कौन आया? जब तक वो सबर नीचे उतरा, तब तक जो तोता था वो भाग करके कहाँ पहुंच गया? तमाल वृक्ष के पास पहुंच गया। यही बता रहे हैं कि यावत माने जब तक, च माने और, असौ माने वह बूढ़ा चांडाल, तस्मात तरु शिखरात, उस सालमली वृक्ष के शिखर माने चोटी से, तरु माने वृक्ष, शिखर माने चोटी, उससे न अवतरत, नहीं उतरा, मतलब जब तक वो नीचे पहुंचा नहीं तब तक मैं पहुंच गया उधर। जब तक वो नीचे भी नहीं पहुंचा उसके पहले ही मैं पहुंच गया। वही बता रहे हैं कि तावत माने तब तक, अहम माने मैं कौन? वैषम पायन, सुख, मैं पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? तो उस चीज को बता रहे हैं कि अवशीर्ण पत्र सवर्णत्वात्, अवशीर्ण जो पत्र थे उनके सवर्ण होने के कारण। अवशीर्ण का मतलब क्या है? अवशीर्ण मतलब जो वहां पर गिरे हुए इकट्ठा हो गए थे, जो हवा के कारण पत्तों का ढेर इकट्ठा हो गया था ना, और बहुत से पत्ते गिरे हुए थे। उन पत्ते जिस प्रकार के थे उसी पत्तों के रंग का ही मैं भी था, हरा हरा रंग मेरा भी था और पत्तों का भी वही रंग था। तो इसीलिए मैं पत्तों के बीच में छिप गया, मेरा शरीर उसको दिखाई नहीं दिया। वही बता रहे हैं, तावत माने तब तक, अहम माने मैं, अवशीर्ण माने गिरे हुए पत्र माने पत्तों, पत्र माने पत्तों के, सवर्ण माने स माने समान, और वर्ण मतलब रंग, समान रंग वाला होने से, ये समझिएगा। तावत में तब तक, अहम माने मैं। अब यहां जो मैं है ना, इसके आगे नहीं देखना है। तब तक मैं पहुंच गया तमाल विटपिनो मूल देशम, यहां जो था ना, तमाल विटपिनो मूल देशम, तमाल वृक्ष के मूल देश में, अविषम माने मैं तब तक प्रवेश कर गया, वहां तक पहुंच गया। ठीक है, ये मैं का अन्वय उधर करेंगे। अब विशेषण बता रहे हैं कि मैं कैसा मैं। तो अवशीर्ण पत्र सवर्णत्वात्, अवशीर्ण माने जो नीचे गिरे हुए, बिखरे हुए, टूटे हुए जो पत्र माने पत्ते वो गिर गए थे, उनके सवर्ण उन्हीं के समान, वर्ण माने रंग वाला होने के कारण, पत्तों के तुल्य ही मेरा भी रंग था। इसीलिए अस्फुट उपलक्ष्यमाण मूर्ति, इसलिए मूर्ति माने शरीर, मेरा जो शरीर था, उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा था, लेकिन अस्फुट, अस्फुट मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, अस्पष्ट दिखाई दे रहा था। मूर्ति बने शरीर, ऐसे शरीर वाला कौन था? मैं था। समझ में आया कि नहीं? कि अस्फुट माने अस्पष्ट, स्पष्ट रूप से जिसका स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, प्रकट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। अस्फुट, अ मतलब होता है नहीं, स्फुट माने स्पष्ट, स्पष्ट नहीं है जिसका, मूर्ति माने शरीर, उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा, जिसका मूर्ति माने शरीर स्वरूप जो है उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पत्तों के बीच में कहीं छिप गया है। क्योंकि पत्ते कैसे हैं? समान वर्ण के हैं। अवशीर्ण मतलब गिरे हुए, बिखरे हुए, पत्र माने पत्तों के, सवर्ण मतलब समान वर्ण, समान रंग वाला होने के कारण, सवर्णत्वात् माने समान रंग वाला होने के कारण, अस्फुट, अ माने नहीं है, स्फुट माने स्पष्ट रूप से, उपलक्ष्यमाण मतलब दिखाई दे रहा, मूर्ति माने शरीर जिसका, ऐसा मैं वैशंपायन नाम का तोता। अब पितरम उपरतम उत्सृज्य, पितरम माने पिता, कैसे पिता? उपरत माने मरे हुए, मरे हुए पिता को, पिता जो मरे हुए हैं उनको, उत्सृज्य माने छोड़कर, नृशंस इव, क्रूर की तरह। क्रूर पता है ना, जो हिंसक होता है, जिसके अंदर दया नहीं होती, जिसके अंदर निर्दयता आ जाती है, हिंसा आ जाती है, तो उसकी तरह पितर, पिता को, उपरतम माने मरे हुए, पितरम पिता को, उत्सृज्य माने छोड़ करके। भले ही मेरे पिता मेरे पास में ही थे, मर गए थे, लेकिन मैं उनकी उपेक्षा कर दिया। जबकि
पिता मर जाए तो पुत्र को उसके पास में ही होना चाहिए, लेकिन पुत्र क्या करता है, उपेक्षा करके और दूर चला जाता है। तो उपरत माने मरे हुए, पितरम माने पिता को, उत्सृज्य माने छोड़ करके। और जबकि पिता का वर्णन किए थे ना कि किस प्रकार से जो है पिता उसका पालन पोषण किए थे, वही बता रहे हैं कि ऐसे पिता को, उपरत माने मरे हुए, पितरम माने पिता को, उत्सृज्य माने छोड़ करके, नृशंस इव क्रूर की तरह, क्रूर की तरह प्राण परित्याग योग्य पिकाले। ऐसा पिता मर गया था, अब तो पिता ने इतना पालन पोषण किया था तो मुझे तो उन्हीं के पीछे चला जाना चाहिए था, यानी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो मुझे भी मर जाना चाहिए था। ये तोता सोच रहा है, कह रहा है कि मैं अत्यंत क्रूर हो गया और मरे हुए पिता को छोड़ करके उस टाइम पर जब वो उनके पास में मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं उनको छोड़ करके और उस सबर से डरते हुए, उस बूढ़े चांडाल से डर करके मैं वहां से पिता को, मरे हुए पिता को छोड़ करके भाग गया। वही बता रहा है कि प्राण परित्याग योग्य पिकाले, ऐसा काल था, ऐसा टाइम था, पिता मर गए हैं तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। प्राण परित्याग मने त्यागने योग्य, प्राण त्यागने योग्य, त्यागने के योग्य मने उचित, प्राण त्यागने के योग्य मने उचित, अपि माने भी, काले माने समय में। ऐसा समय था, ऐसा समय था कि प्राण त्यागने के उचित समय था। प्राण त्याग योग्य पिकाले, प्राण त्यागने के योग्य उचित समय में, और यहाँ अपि को इधर जोड़ेंगे बाद में, काले पी, प्राण परित्याग योग्य, प्राण त्यागने योग्य जो है काल टाइम आ गया था। पिता मर गए, अब मुझे क्यों जिंदा रहना था, उनके पीछे ही चला जाना था। फिर भी चूंकि मैं बाल था, शिशु था, छोटा बालक था, समझ में आया कि नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि पिता का प्रेम क्या होता है। मैं उस प्रेम को उतना नहीं समझ पाया जितना मेरे अंदर डर, भय उत्पन्न हो गया, और उस भय के कारण मैं उन पिता को छोड़ करके चला गया। अब मुझे उन पिता की याद आती है, अब मुझे उनका प्रेम समझ में आता है, क्योंकि तब तक थोड़ी प्रेम समझ में आता है जब तक अपने पुत्र ना हो जाएं। बात समझ में है कि नहीं, पुत्र को बिना पुत्र हुए पिता का प्रेम थोड़े समझ में आता है जब तक उसका पुत्र ना हो जाए। तो इसलिए चूंकि मैं बाल था, बाल यानी कि छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था, इसीलिए मैं नहीं जानता था, अनभिज्ञ था, नहीं जानता था किसको, कालांतर भुवः, कालांतर भुवः यानी आगे आने वाला जो काल है, उस काल में होने वाले, समझ में आया कि नहीं, उस जो आगे जब मैं युवा हो जाऊंगा, मेरे भी जब बच्चे होंगे, तब मुझे समझ में आएगा कि पुत्र के प्रति पिता का कितना बड़ा त्याग रहता है, कितना प्रेम रहता है। लेकिन अभी मैं उस पिता के प्रेम को नहीं समझ सका। बात समझ में आई कि नहीं। जब कालांतर भुवा, कालांतर माने अन्य टाइम, अन्य समय, अन्य समय मतलब जब जवानी आएगी या जब बुढ़ापा आएगा, तब जो है भुवा माने होने वाला, समझ में आया कि नहीं। कालांतर माने अन्य समय, जवानी या बुढ़ापा, उसमें होने वाला जो स्नेह रस है, प्रेम का रस है, प्रेम का जो रस है, प्रेम का रस माने स्वाद, जो प्रेम का स्वाद है, जो कालांतर में अन्य समय यानी जवान, बचपन में थोड़े समझ में आता है, तो कालांतर यानी अन्य समय, कौन सा समय, जो जवानी या बुढ़ापे का समय, उसमें भुवा माने होने वाला जो स्नेह रस है, प्रेम का रस है, प्रेम का जो स्वाद है, उस स्वाद को मैं अभी थोड़े समझ सकता हूँ, उस स्वाद को मैं बाद में समझ पाऊंगा। तो इसलिए प्रेम के रस, प्रेम के स्वाद को अनभिज्ञ माने न जानने वाला, न जानने वाला, कतई नहीं समझ सकने वाला, मैं उस प्रेम के रस को कतई नहीं समझ सकता था अभी, तो क्योंकि वो तो अभी रस पैदा ही नहीं होता, वो तो जब खुद के बच्चे होंगे तब ना समझ में आएगा। तो कालांतर भुवा यानी अन्य समय, बुढ़ापे में होने वाला जो स्नेह रस है, या फिर जवानी में होने वाला जो स्नेह का रस है, प्रेम का रस है, स्वाद है, उसको अनभिज्ञ था, उसको नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि मैं इस समय बाल था, छोटा बच्चा था। बात समझ में आई कि नहीं।
टाइम था प्राण परित्याग योग्य काल, प्राण छोड़ देने के योग्य काल आने पर भी मैंने प्राण नहीं त्यागे और अपने पिता को, मरे हुए पिता को छोड़ के भाग गया, खिसक लिया। वही बता रहे हैं कि जन्मांतर साभुवा। देखो एक बात ही बताता हूं मैं आपको, जो डर रहता है ना वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मानव के मन में, मानव ही नहीं किसी भी प्राणी के मन में डर हमेशा रहता ही है। वो प्रेम भले ही बाद में आए, लेकिन डर जो होता है ना, जन्म के साथ में डर उत्पन्न होता है। बात समझ में आई कि नहीं? प्रेम कब होता है? प्रेम बाद में पता चलता है, प्रेम बाद में उत्पन्न होता है, सोने के विषय में, खाने के विषय में, रहने के विषय में। तो जो प्रेम होता है वो बाद में पता चलता है, लेकिन जो डर होता है वो जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है। वही बता रहे हैं कि जन्म सहभुवा, जन्म के साथ उत्पन्न। जन्म सहभुवा माने जन्म के साथ, सह माने साथ, भुवा माने होने वाले, जन्म के साथ होने वाले मतलब उत्पन्न, जन्म के साथ हो। देखो भुवा मतलब होता है होने वाला, यहाँ भी वही था, यहाँ भी देखो भुवा माने होने वाला, बस तृतीया है, यहाँ षष्ठी थी शरीर रसस्य में, और यहाँ सहभुवा माने होने वाला, भयेन माने डर के, डर से ही। जन्म सहभुवा ने जन्म के साथ, भुवा माने होने वाले, भयेन एव डर से ही, भयेन एव माने डर से ही, केवलम अभिभूयमान, डर से ही, केवल माने मात्र, मैं अभिभूयमान हो गया था। अभिभूयमान मतलब घेर लिया गया था, दबा दिया गया था। डर से ही मैं मात्र क्या कर लिया गया था? घेर लिया गया, घेर लिया गया अथवा डरा दिया गया, डरा दिया गया अथवा दबा दिया गया अथवा पराजित कर दिया गया अथवा त्रस्त कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। अभिभूयमान अथवा अपने अधीन बना लिया गया, स्वाधीन कर लिया गया। समझ में आया कि नहीं? मैं जन्म के साथ भुवा माने होने वाले, भयेन एव माने डर के द्वारा ही, केवलम माने मात्र, अभिभूयमान मतलब घेर लिया गया था, डरा दिया गया था, अपने अधीन कर लिया गया था, मतलब डर ने मुझे पूरा घेर लिया था। जन्मांतर साह भुवा, जन्म के साथ, जन्म के साथ में, सह माने साथ में, भुवा माने उत्पन्न होने वाले, जो भय माने डर, उस डर के द्वारा ही, डर से ही, डर के द्वारा ही, एव माने ही, केवलम माने मात्र, अभिभूयमान घेर लिया गया। मेरे अंदर प्रेम का तब अता पता नहीं था, मैं केवल डर से ही पूरा भर गया था। डर ने ही मुझे केवलम केवल अब माने मात्र अभिभूयमान कर दिया था, घेर लिया था, स्वाधीन बना लिया था। किंचित उपजाताभ्याम पक्षाभ्याम ईषद कृतावष्टम्भः, कहते हैं कि किंचित उपजाताभ्याम पक्षाभ्याम, और डर ने तो पूरा घेर लिया था, अब मैं जो है किंचित माने थोड़े से, उपजात माने उत्पन्न, मेरे पक्ष माने पंख, मेरे पंख थोड़े से उत्पन्न हुए थे। पंख, पंख समझ में आ रहा है ना? जो तोते के पंख हैं वो अभी किंचित माने थोड़े से, उपजात माने उत्पन्न हुए थे, पक्ष माने पंख, उन पंखों के द्वारा, पंखों के द्वारा, ईसत माने थोड़ा, ईसत माने थोड़ा, कृत माने किया है, अवष्टम्भ यानी आश्रय, आलंबन, जिसने किया है आश्रय आलंबन, जिसने, ऐसा कौन था? ऐसा था मैं। समझ में आया कि नहीं? अपने किंचित माने थोड़े से, उपजात माने उत्पन्न, जो पक्ष माने पंख हैं, अपने जो थोड़े से पंख उत्पन्न हुए हैं उनके द्वारा मैंने क्या किया, मैंने क्या लिया? तो मैंने थोड़ा सा, ईसत माने थोड़ा सा, कृत माने किया था। किया था का मतलब क्या है? लिया था। क्या लिया था? अवष्टम्भ लिया था, आश्रय लिया था, आलंबन लिया था। जिसने माने, जिसने, जिस तोते ने, ऐसा तोता मैं वैशंपायन। समझ में आया कि नहीं? ईसत माने थोड़ा सा, कृत माने किया है, अवष्टम्भ यानी आश्रय, आलंबन, जिसने, जिसने थोड़ा सा आश्रय किया है, आलंबन किया है, मतलब आलंबन लिया है। किसके द्वारा लिया है? तो पंखों के द्वारा।
पंख कैसे हैं? थोड़े से उत्पन्न है पंख। किंचित माने थोड़े से, उपजात यानी उत्पन्न जो पक्ष माने पंख, उन पंखों के द्वारा, ईसत माने थोड़ा सा, कृत माने किया है, लिया है, अवष्टंभ यानी आश्रय आलंबन जिसने, ऐसा तोता मैं वैशंपायन। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा पंखों का आश्रय लेकर के मैं जो है थोड़ा सा लोटपोट करता हुआ, वही बता रहे हैं। लुठन इतस्ततः, लुठन, लुठन का मतलब क्या है? इधर उधर जो है माने गिरता पड़ता, लोटता पोड़ता। लुठन माने लोटपोट करता हुआ। लोटपोट करता हुआ, गिरता पड़ता हुआ। बात समझ में है कि नहीं? गिरता पड़ता हुआ। कहां? तो इतस्ततः, इधर उधर। बात समझ में है कि नहीं? इधर उधर गिरता पड़ता हुआ, इधर उधर लोटपोट करता हुआ, इधर उधर गिरता पड़ता हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो किंचित उपजाताभ्याम, किंचित माने थोड़े से, उपजात माने उत्पन्न, पक्षाभ्याम पंखों के द्वारा, ईशत माने थोड़ा सा, कृत माने किया है, लिया है, वैष्णव आश्रय आलंबन जिसने, ऐसा मैं लुठन लोटपोट करता हुआ, लुढ़कता पुढ़कता हुआ, गिरता पड़ता हुआ, इधर उधर। इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर, लुठन मतलब लोटपोट करता हुआ। कृतांत मुख कुहरादिव, कृतांत माने यमराज के। बात समझ में आई कि नहीं? यमराज के मुख, यमराज के मुख के समान। मुख का अर्थ लेना है मुख के समान। जो कुहर है, कुहर का मतलब क्या होता है? कुहर माने छेद, छेद से, इव माने मानो। क्योंकि देखो ये जो वृक्ष का छेद था ना, उस वृक्ष के छेद से नीचे गिरा था, तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ गिरा था? छेद से। तो यम कृतांत मुख माने यमराज के मुख के तुल्य वो कुहर था जो वृक्ष का छेद था। बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसा लगा कि उस वृक्ष के छेद से निकल आया, तो ऐसा लग रहा है कि यमराज के मुख से निकल आया। वहीं रहता तो उसकी गर्दन तोड़ के उसको निपटा देता, मार डालता सबर। तो इसीलिए कृतांत के माने यमराज के, कृतांत कहते हैं यमराज को, और उसके मुख के समान जो कुहर माने जो वृक्ष का छेद था, वो वास्तव में कुहर माने वृक्ष का छेद नहीं था, वो कृतांत का मुख था, यमराज का मुख था। और उस इसीलिए मुख के समान कह देते हैं। मुख के समान जो कुहर माने जो छेद था, वृक्ष का जो छेद था, उससे इव माने मानो, विनिर्गतम माने निकल गया, उससे बच कर के। विनिर्गत माने निकल गया, बच कर के, बच के। बात समझ में है कि नहीं? क्योंकि बचना बहुत मुश्किल था। यमराज का, कृतांत का यमराज का वो क्या था? जो वृक्ष का कुहर माने छेद था, वो ऐसा लग रहा था कृतांत का यमराज का मुख था। तो यमराज के मुख के समान जो कुहर माने वृक्ष का छेद था, उससे इव माने मानो, बच कर के, विनिर्गत माने निकल गया। ऐसे विनिर्गत माने निकल गया, आत्मानम माने मैं। बात समझ में है कि नहीं? तो विनिर्गत माने निकला हुआ, आत्मानम माने अपने आप को। मैंने मैंने अपने आप को, अपने आप को, विनिर्गतम माने निकला हुआ, निकल गया हुआ, निकल गया हुआ, निकला हुआ, निकल चुका हुआ। आत्मानम माने अपने आप को, मैंने अपने आप को मन्य माना मतलब समझा, अपने आप को मन्य माना मतलब मानता हुआ, समझता हुआ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि यमराज के मुख से बच के निकल आया, नहीं तो अगर वहां जो वृक्ष का जो कुहर था, छेद था, उसमें अगर नजर पड़ जाती तो वहीं गर्दन उमेट देता। लेकिन
बच करके जैसे तैसे यमराज के मुंह से बच के निकल आया। कृतांत यमराज के मुख माने मुख से कुहर, मुख ही तो कुहर है, मुख अथवा मुख के समान कुहर माने वृक्ष का छेद था वो, उससे माने मानो बच करके विनिर्गत माने निकल गया हुआ, आत्मान माने अपने आप को मैंने मन्य माना, मतलब मानता हुआ समझता हुआ, अपने आप को मैंने माना, ऐसा मानता हुआ समझता हुआ मैं न अति दूरवर्ती न, अति दूरवर्ती जो नहीं है, ऐसे तमाल बिटपी के, देखो यहां पर अब आएगा तमाल बिटपिनः के विशेषण हैं जितने षष्ठ्यंत हैं, अभी कई सारे षष्ठ्यंत मिलेंगे, वो किसके विशेषण है? तमाल बिटपी, तमाल का वृक्ष, ठीक है। अब तमाल का वृक्ष कैसा होता है? तमाल का वृक्ष जो है एकदम काला काला होता है, बात समझ में है कि नहीं? उसके पत्ते काले होते हैं, पूरा पेड़ काला होता है, अगर वृक्ष है तो ऐसा लगेगा पूरा अंधकार छा गया है। तो न अति दूरवर्ती, न ना माने नहीं है जो, अति दूरवर्ती, अति माने बहुत, दूर माने दूर, वर्ती माने विद्यमान, जो बहुत दूर विद्यमान नहीं है, यानी नजदीक ही है। समझ में आ गया कि नहीं? न अति दूरवर्ती, न नहीं है जो अति दूरवर्ती यानी बहुत दूर विद्यमान, यानी नजदीक ही है। ऐसा, ऐसा कौन? ऐसा तमाल का वृक्ष, तमाल का बिटपी, बिटपी कहते हैं वृक्ष, ऐसा तमाल का वृक्ष। बात समझ में है कि नहीं? तमाल का वृक्ष कैसा होता है? एकदम काला होता है, उसके पत्ते काले होते हैं, तो इसीलिए जो है वो ऐसी इतना काला है कि भगवान कृष्ण के रंग को भी फीका, भगवान कृष्ण का रंग भी उसके सामने कम पड़ जा रहा है, फीका पड़ जा रहा है। सोचो, भगवान कृष्ण का भी जो है अपने रंग से उनका भी उपहास उड़ा दे रहा है, जबकि वो भी काले थे, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा काला है। और इसके पत्तों को लेकर के जो स्त्रियां हैं वो अपने कान का आभूषण बनाती हैं। समझ में आया कि नहीं? और इसकी शाखाएं जहां अगर हैं तो इतनी गहन शाखाएं हैं कि उनके बीच में सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता, और शाखाएं इतनी काली काली हैं कि ऐसा लगता है चारों तरफ अंधकार छा गया है। तो ऐसा जो तमाल का वृक्ष था, उस तमाल के वृक्ष के मूल देश में उसके जड़ वाला जो हिस्सा था वहां पर ये तोता पहुंच गया। अब तमाल का वृक्ष जो है वो न अति दूरवर्ती है, माने बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं मतलब बहुत निकट भी नहीं था, नजदीक ही था। समझ में आया कि नहीं? बहुत दूर भी नहीं था, बहुत समीप भी नहीं था, समीप में था, बहुत समीप में नहीं था। बात समझ में आया कि नहीं? न अति दूरवर्ती, जो बहुत दूर विद्यमान नहीं है, वर्ती माने विद्यमान, न माने नहीं है, अति दूर बहुत दूर, बहुत दूर जो विद्यमान नहीं, ऐसा तमाल का वृक्ष उसके पास पहुंच गया, उसके मूल देश में, उसके नीचे जड़ में पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि तमाल वृक्ष क्या हो, इसका पिता हो, और उस तमाल वृक्ष की जो जड़ है वो पिता की क्या हो? पिता की गोद हो। तमाल वृक्ष इसका पिता है, दूसरा पिता, और उस तमाल वृक्ष की जो जड़ है वो उस पिता की गोद है। बात समझ में है कि नहीं? तो ये चीज जो है हम वृक्ष के बारे में देखेंगे कि तमाल का वृक्ष कैसा है, उस जिस वृक्ष के नीचे ये पहुंचा है। तो सबर सुंदरीकरण पूर्व रचनोपयुक्त पल्लवस्य, जो वृक्ष है उस वृक्ष के पल्लव यानी पत्ते, वृक्ष के पल्लव यानी पत्ते उपयुक्त माने उपयोगी हैं, किसके लिए? कर्णपूर, कर्णाभूषण की रचना माने बनाने के लिए। सबर सुंदरी, जो सबर सुंदरियां हैं, बात समझ में आई कि नहीं? सबर यानी किरातों की जो सुंदरी स्त्रियां हैं, जो रमणी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के कर्णपूर, कर्णपूर यानी कान के आभूषण, स्त्रियों के कान के, कर्णपूर मतलब होता है कान के आभूषण। तो आभूषणों की, कान के आभूषणों की रचना के लिए, रचना कहते हैं बनाना, कान के आभूषणों की रचना के लिए अथवा बनाने के लिए, रचना माने बनाना। तो सबर सुंदरी माने किरातों की जो सुंदरी स्त्रियां, उनके कर्णपूर माने कान के आभूषणों की रचना के लिए, बनाने के लिए, उपयुक्त माने उपयोगी।
उपयोगी, पल्लव माने पत्ते हैं जिसके, ऐसे पत्तों वाला कौन हो गया? तमाल का वृक्ष हो गया। समझ में आया कि नहीं? सबरों की किरातों की सुंदरियां स्त्रियां उनके कर्ण पूर्व मने कानों के पूर्व मने आभूषणों की रचना मने बनाने के लिए, रचना के लिए जो उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं। कौन? पल्लव मने पत्ते, ऐसे पत्ते हैं जिसके, ऐसे पत्तों वाला कौन है? तमाल वृक्ष है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि सबर सुंदरियां उसके पत्तों को, पल्लवों को लेकर के अपने कर्णपुर माने कान के आभूषण की रचना करती हैं। कौन? सबर सुंदरियां। तो इसलिए रचना के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है। पल्लव माने पत्ते, ऐसे पत्तों वाला कौन है? तमाल का वृक्ष है। और तमाल का वृक्ष कैसा है? तो कहते हैं कि जिसने संकर्षण पट नील छाया, संकर्षण यानी बलभद्र माने जो बलराम है, संकर्षण नाम है किसका? बलराम का। बलराम का, जो कृष्ण के क्या हैं? बड़े भाई हैं। तो उनके जो पट हैं, उनके जो वस्त्र हैं, बलराम के जो पट कहते हैं कपड़ा, वस्त्र। और बलराम कैसे वस्त्र पहनते हैं? एकदम काले वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र समझ में आया कि नहीं? तो उन वस्त्रों के तुल्य नील माने काली, छाया मतलब होता है कांति, रंग। काली कांति माने काली रंग से, उपहसतः इव, इव माने मानो, उपहसतः मतलब मजाक बना रहा हो, मजाक उड़ा रहा हो, उपहास कर रहा हो। किसका? गदाधर देह छविम, गदाधर यानी कृष्ण के, गदाधर यानी कृष्ण के देह, देह मतलब शरीर की, शरीर की छवि यानी कांति, कांति मतलब रंग, रंग का। अब समझिए कि ये तमाल वृक्ष कैसा है? तमाल वृक्ष जो है बलराम के वस्त्र की तरह। बलराम के वस्त्र कैसे हैं? काले हैं। नील का अर्थ होता है काला, और तमाल वृक्ष भी कैसा है? काला। तो बताओ, बलराम के वस्त्र जिस प्रकार से काले हैं, तो इसीलिए उन वस्त्रों की तरह, वस्त्रों की तरह ही कौन है? तमाल वृक्ष भी क्या है? काला है। जैसे वस्त्र काले हैं, वैसे वस्त्रों की तरह संकर्षण मने बलराम के वस्त्र, कपट पट मने वस्त्रों की तरह ये तमाल वृक्ष भी क्या है? काला है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो संकर्षण यानी बलराम के पट यानी वस्त्र जिस प्रकार से काले हैं, तो उन पटों के तुल्य, वस्त्रों के तुल्य ही ये भी क्या है? नील माने काला है। इसका भी रंग जो है कांति, छाया कहते हैं रंग को, कांति को, चमक को, शोभा को। तो इसकी भी जो शोभा, कांति, चमक, छाया, छवि है वो क्या है? वो काली है। संकर्षण के वस्त्र की तरह, संकर्षण यानी बलराम के पट माने वस्त्र के तुल्य, नील माने काली है, छाया माने कांति, रंग किसका? इस तमाल वृक्ष का। तो ये तमाल वृक्ष क्या कर रहा है? अपनी कांति, अपने रंग से, जो कि बलराम के वस्त्रों की तरह काली कांति है, काला रंग है इस तमाल वृक्ष का, उसके द्वारा इव माने मानो, उपसतः माने मजाक उड़ा रहा है। किसका? गदाधर माने कृष्ण के देह माने शरीर की, छवि माने कांति का, रंग का। कृष्ण के शरीर के रंग का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है वो शरीर भी कैसा है? काला है। लेकिन इसके सामने, इसकी कालिमा के सामने ये वाली कालिमा नहीं टिकती है। तो ये तमाल का वृक्ष इतना काला है कि संकर्षण के वस्त्रों की तरह काला है, माने बलराम के वस्त्रों की तरह ये काला है। काला रंग इसका, छाया मतलब होता है रंग, कांति, रंग। तो ये एकदम उसी की तरह काला है। और ये गदाधर के देह माने, गदाधर यानी कृष्ण के देह माने शरीर की छवि को, कांति को, रंग को क्या कर रहा है? ये जो है मजाक बना दे रहा है। माने उनके सामने कृष्ण का रंग भी फीका पड़ जा रहा है। तमाल के वृक्ष का जो काला रंग है, उस काले रंग के सामने कृष्ण के शरीर का काला रंग क्या पड़ जा रहा है? फीका पड़ जा रहा है। उसको भी ये मजाक बना दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? इतना काला है, वही बता रहे हैं।
कि गदाधर माने कृष्ण के देह की छवि को उपहसतः इव, इव माने मानो उपहास कर रहा हो, उपहास कर रहा हो मतलब उसको अपने से पीछे छोड़ रहा हो और उसका मजा उड़ा रहा हो। समझ में आया कि नहीं, मजाक उड़ा रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार का जो काला काला तमाल वृक्ष है, उस तमाल वृक्ष की चर्चा चल रही है। और तमाल वृक्ष के जो छद हैं, पत्ते हैं, वो किसके बने हैं? तो अच्छ माने स्वच्छ कालिंदी जल के टुकड़ों के बने हैं। और कालिंदी माने यमुना भी काली है। कालिंदी मतलब क्या है? यमुना कैसी है? यमुना एकदम काली काली यमुना है। तो कालिंदी का जो जल, यमुना का जो जल है, वो जल भी कैसा है? जल भी काला है। और उस जल के जो छेद माने खंड हैं, जल के खंड हैं, जल के जो टुकड़े हैं वो भी क्या हैं? काले हैं। तो उन खंडों के द्वारा इब माने मानो, विरचित माने बने हुए हैं, छद माने पत्ते, जिसके, ऐसा कौन है? ऐसा है तमाल वृक्ष। समझ में आया कि नहीं? तमाल वृक्ष के जो पत्ते हैं वो विरचित माने बने हुए हैं, छद माने पत्ते, जिसके, ऐसा कौन हुआ? तमाल वृक्ष। समझ में आया कि नहीं? तो विरचित माने बने हुए हैं, छद माने पत्ते, और वो पत्ते भी क्या हैं? काले हैं। होते हैं काले, लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि वो तो अच्छ माने स्वच्छ, स्वच्छ मतलब सफेद नहीं है, अभी स्वच्छ माने निर्मल लेना है। समझ में आया कि नहीं? जिसमें कीचड़ ना हो। तो अच्छ माने स्वच्छ, जो कालिंदी का जल है, कालिंदी यानी यमुना वो काली है, और उसका जो जल है वो भी काला है। तो उसके जो छेद माने जल के जो खंड होंगे, टुकड़े होंगे, वो भी क्या होंगे? यद्यपि वो अच्छ माने स्वच्छ हैं, लेकिन अरे कालिंदी के जल के अगर टुकड़े हैं तो वो तो निश्चित रूप से काले ही होंगे। तो कालिंदी के जल के छेद माने छेदों के द्वारा, खंडों के द्वारा, टुकड़ों के द्वारा वो भी काले हैं, तो उनके द्वारा इव माने मानो, विरचित माने बना हुआ, छद माने पत्ते, ऐसे पत्तों वाला कौन है? तमाल वृक्ष है। तो तमाल वृक्ष के पत्ते क्या हैं? तमाल वृक्ष के पत्ते काले काले होते हैं। कवि को ऐसा लग रहा है वो कालिंदी के बने हों। कालिंदी माने यमुना जी के जल के टुकड़ों से पत्ते बनाए गए हों उसके, तमाल वृक्ष के, ऐसा लग रहा है कवि को। विरचित माने बनाए गए हैं, छद माने पत्ते। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि पत्ते भी काले हैं और यमुना जी का जो जल है, जल के टुकड़े होंगे वो भी काले होंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और तमाल वृक्ष कैसा है तो बता रहे हैं, बनक करी मदोपसिक्त किसलय से, उसके जो किसलय हैं, तमाल वृक्ष के जो क्या हैं? किसलय हैं। वो किसलय किसके द्वारा सींचे गए हैं? वन करी मदोपसिक्त, किसलय माने पत्ते। वो पत्ते कैसे हैं? किसलय माने पत्ते, वन माने जंगली हाथी, करी माने हाथी, के मद माने मदजल से, उपसिक्त माने सींचे गए। अब जो मदजल होता है वो भी कैसा होता है? काला होता है। तो इसीलिए उस जल से जो सींचे गए जो किसलय माने पत्ते हैं, वो पत्ते भी कैसे होंगे? काले होंगे। ऐसे काले पत्ते हैं जिसके, ऐसा कौन हुआ? तमाल का वृक्ष हुआ। काले पत्तों वाला कौन हुआ? वो तमाल का वृक्ष हुआ। समझ में आया कि नहीं? तमाल के वृक्ष के जो किसलय माने पत्ते हैं वो काले हैं। क्यों? क्योंकि वो बनकरी, जंगली, करी माने हाथी, के मद माने मदजल से, क्योंकि मदजल भी काला होता है, तो इसीलिए उस मद माने मदजल से, काले मदजल से उपसिक्त माने सींचे गए हैं। किसलय माने पत्ते, इसीलिए पत्ते भी काले हैं। तो ऐसे काले पत्तों वाला तमाल का वृक्ष है। समझ में आया कि नहीं? जंगली हाथियों के दान जल के द्वारा सींचे गए किसलय माने पत्ते हैं जिसके, क्योंकि दान जल, मदजल भी काला होता है और तमाल वृक्ष के पत्ते भी काले होते हैं, इसीलिए ऐसी कवि
कल्पना कर रहा है कि जंगली हाथियों के वन करी यानी जंगली हाथी के मद माने मदजल से वो काला होता है, तो उससे उपसिक्त माने सींचे गए किसले माने पत्ते हैं जिसके ऐसे काले पत्तों वाला कौन है? तमाल का वृक्ष है। समझ में इतना आ गया? अब कह रहे हैं विंध्याटवी केस पास श्रियम उद्वहता, विंध्याटवी के केसों का जो पास है उसकी श्री को उद्वहन करने वाला है। विंध्याटवी, विंध्य जंगल, अटवी कहते हैं जंगल को, तो अटवी माने जंगल जो कि एक स्त्री रूपी है, क्योंकि अटवी का प्रयोग किया ना, तो उसके क्या होंगे? केस पास होंगे। केस पास होंगे कि नहीं होंगे? तो जो तमाल के काले काले वृक्ष हैं वही क्या है? उसके केस हैं, मतलब बाल हैं। समझ में आया कि नहीं? वही क्या है? उसके केस माने बाल हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसे तमाल, जैसे जंगल जो अटवी है, बिंद अटवी, अटवी मतलब जंगल, वो क्या है? एक अटवी मतलब स्त्री है, अटवी यानी स्त्री है, तो उस स्त्री के, अटवी क्या है? एक स्त्री है, और उसके तमाल वृक्ष जो हैं वो क्या हैं? वो उसके बाल हैं। एक स्त्री होती है, स्त्री के क्या होते हैं? बालों का समूह होता है कि नहीं होता है? तो स्त्री के जो बाल होते हैं वो काले होते हैं, वो तमाल वृक्ष भी क्या है? काला है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अटवी रूपी जो स्त्री है, उस स्त्री के बालों का समूह, काले बालों का समूह क्या है? तमाल वृक्ष ही जो है। क्योंकि अब अटवी स्त्री तो नहीं है, लेकिन मान लिए तो अब उसके जो बाल हैं वो भी मानने पड़ेंगे ना। अब अटवी मतलब जंगल, अब उसके असली बाल थोड़े होंगे, जंगल कोई आदमी थोड़े जिसके बाल होंगे, तो बाल भी हमको कल्पना करनी पड़ेगी। अगर हमने अटवी को स्त्री की कल्पना की तो अटवी माने जंगल के जो तमाल के काले काले वृक्ष हैं वो उस जंगल के क्या माने जाएंगे? बाल माने जाएंगे। तो उन बालों की शोभा को कौन धारण कर रहा है? उन बालों की शोभा को वो माने बालों की शोभा को, बालों के रंग को, काले काले उस रंग को कौन धारण कर रहा है? तमाल का वृक्ष धारण कर रहा है। वही बता रहे हैं कि बिंद रूपी जो अटवी माने जंगल रूपी जो स्त्री है, बिंद रूपी जो अटवी, अटवी क्या है? एक स्त्री है, और स्त्री के जो केस पास हैं माने बाल, बालों का जो पास मतलब समूह है, यह रचना है, उस समूह की श्री माने शोभा को अथवा रंग को उद्वहन करने वाला मतलब धारण करने वाला कौन है? तमाल वृक्ष है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या कर रहा है? अटवी रूपी जो स्त्री है, उस स्त्री के जो बाल है, उन बालों का जो श्री माने शोभा है, कालापन है, उसको ये तमाल वृक्ष धारण कर रहा है। तात्पर्य ये है कि ये अटवी का यानी जंगल का क्या है? बाल रूपी है। जंगल रूपी स्त्री, अटवी रूपी स्त्री का ये क्या है? बाल रूपी है। तमाल वृक्ष जो है उसके बालों के तुल्य है। तो विंध्याटवी के केस पास बाल समूहों की श्री माने शोभा को, रंग को उद्वहन कर रहा है, धारण करने वाला है। कहते हैं दिवाप्य अंधकारित, अंधकारित शाखांतरस्य। ये समझ में इतना आया कि नहीं? विंध्याटवी एक स्त्री कल्पना की, तो उस स्त्री के बाल मानने पड़ेंगे ना, तो विंध्याटवी के भी बाल मानने पड़ेंगे। वो बाल क्या है? तो तमाल वृक्ष ही तो बाल हैं उसके, क्योंकि तमाल वृक्ष काले होते हैं और स्त्री के बाल भी काले होते हैं। तो केस पास माने बालों का समूह, उसकी स्त्री माने शोभा को, रंग को कौन उद्वहन कर रहा है? धारण कर रहा है? तमाल वृक्ष ही धारण कर रहा है अटवी के केस पास की शोभा को। और स्त्री के केस पास जो हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन अटवी रूपी स्त्री के जो केस पास हैं, जंगल रूपी स्त्री के केस पास, उनकी शोभा को कौन धारण करेगा? बाल समूहों की स्त्री माने शोभा को, रंग को कौन धारण करेगा? तो तमाल वृक्ष करेगा वही, क्योंकि केस रूपी है। और दिवाप्य अंधकारित शाखांतरस्य, दिन में भी बात समझ में आई कि नहीं? है सब काले कालेपन के कारण चल रहा है वर्णन। तमाल वृक्ष भी काले होते हैं, बाल भी काले होते हैं। अब कहते हैं दिवाप्य अंधकारित शाखांतरस्य, दिवाप्य माने दिन में भी, समझ में आया कि नहीं? दिवाप्य यानी दिन में भी, अंधकारित है शाखांतर माने शाखाओं के बीच का भाग जिसका, दिन में भी अंधकारित है। अंधकारित का मतलब क्या है? अंधकार जहां भरा हुआ है, छाया हुआ है। दिन में भी, दिवा माने दिन में भी अंधकारित है यानी अंधकार युक्त है।
अंधकार से फुल भरा हुआ है। शाखांतर, शाखाओं के बीच का हिस्सा। शाखांतर मतलब डालियों के अंतर माने मध्य का, अंदर का, अंतर मतलब अंदर का। अंदर का हिस्सा, अंदर का जगह, अंदर का प्रदेश, ऐसे हिस्सा वाला कौन हो गया? तमाल का वृक्ष हो गया। समझ आया कि नहीं? जो तमाल वृक्ष है उसकी जो डालियां हैं इतनी गहन है, इतनी सघन है कि उनके अंदर से सूर्य की किरणें निकल ही नहीं पाती हैं, और काली काली तो हैं ही वो। तो ऐसा लगता है दिवाप मने दिन में भी ऐसा लगता है कि अंधकारित मने अंधकार से भरा हुआ हो। शाखांतर यानी डालियों के अंतर मने अंदर का मध्य का हिस्सा, जिसका ऐसे हिस्से वाला कौन है? तमाल वृक्ष है। समझ में आया कि नहीं? दिवाप दिन में भी अंधकारित यानी कि अंधकार युक्त, अंधकार से भरा हुआ है। शाखांतर मतलब डालियों के अंतर माने अंदर का मध्य का हिस्सा, जिसका ऐसे डालियों के अंतर माने मध्य के हिस्से वाला कौन है? तमाल वृक्ष है। और तमाल वृक्ष कैसा है? तो कहते हैं कि अपरस्य इव पितुः। अपरस्य माने दूसरे, इव माने मानो, पितुः माने पिता। दूसरे पिता है, दूसरा पिता है तमाल वृक्ष। तमाल वृक्ष उस तोते का क्या है? दूसरा पिता है। और कहते हैं कि उस दूसरे पिता के मूल देश में कौन है? वो तमाल बिटपी, तमाल का वृक्ष। तमाल का बिटपी कहते हैं वृक्ष को। तमाल का जो पेड़ है, तमाल वृक्ष है, उस तमाल बिटपी क्या है? अपरस्य माने दूसरा, इव माने मानो पिता है। उस पिता के उत्संग माने गोद में, उत्संग माने गोद में। वो गोद क्या है पिता की? तो मैं ऊपर बताया था, जो पिता का मूल देश है, क्या है उसका जो मूल देश है। मूल देश का मतलब क्या है? उसका जो जड़ का हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं? देश माने हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा होता है नीचे का, जड़ का नीचे का, उस हिस्से में अविषम माने प्रवेश किया। अविषम माने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? अविषम माने प्रवेश किया किसने? मैंने, मतलब तोते ने, वैशंपायन ने, वैशंपायन ने प्रवेश किया। समझ में आया कि नहीं? कहां पर? तो तमाल बिटपी माने तमाल वृक्ष के मूल देश में, जड़ के नीचे के हिस्से में प्रवेश किया। अब बता रहे हैं कि तमाल वृक्ष जो है उसका जो मूल देश है, मूल देश मतलब जड़ का हिस्सा, वो क्या है? वो मूल देश गोद है। तमाल वृक्ष क्या है? दूसरा पिता है। पहले भी बता चुके हैं। तमाल वृक्ष क्या है? दूसरा पिता है। इव माने मानो, दूसरा पिता है। देखो यहाँ इव माने मानो, अपरस्य माने दूसरा, पितुः माने पिता है। उस पिता का उत्संग, पितुः माने पिता का, पितुः षष्ठ्यंत है उसका, उत्संग माने गोद, उस गोद में। वो कौन? गोद कौन है? तो मूल देशम, मूल देश जड़ का हिस्सा वो गोद है। क्योंकि ये भी उत्संगम भी देखो द्वितीयांत है और मूल देशम भी द्वितीयांत है, दोनों एक ही हैं। तो पिता का जो उत्संग माने गोद है वही क्या है? मूल देश है। जड़ का हिस्सा जो है वही क्या है? गोद है। और वो गोद किसकी है? तो कहते हैं तमाल बिटपी का मूल देश है। तो अपरस्य इव पितुः, अपरस्य माने दूसरे, इव माने मानो पिता का उत्संग है। और वो कहते हैं तमाल वृक्ष कैसा है? तो अति महतः। तमाल वृक्ष अति माने बहुत, अति माने अति, महतः मतलब विशाल, अति विशाल, अति दीर्घ, अत्यंत लंबा चौड़ा। तो अति महतः मतलब अत्यंत महतः मतलब महान, विशाल, लंबा चौड़ा जो तमाल बिटपी तमाल वृक्ष है। ठीक है? तमाल वृक्ष कैसा है? अति महतः माने अति महान है, अति विशाल है। कौन? तमाल वृक्ष। और उसका जो मूल देश है, जड़ का नीचे का हिस्सा है, जो वो उत्संग गोद के तुल्य है। और वो कैसा है? तो अप्रविष्ट सूर्य किरणम अति गहनम। ये जो मूल देश है
उसमें सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अप्रविष्ट सूर्य किरणम, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें अप्रविष्ट माने प्रवेश नहीं कर पाती हैं। समझ में आया कि नहीं? अप्रविष्ट माने प्रवेश नहीं हो सका जिनका, प्रविष्ट माने प्रवेश कर लिया, अप्रविष्ट माने नहीं प्रवेश कर लिया, नहीं पहुंच सकती हैं सूर्य की किरणें जहां पर, ऐसा है वो मूल देश माने जड़ का हिस्सा, अंधेरा ही रहता वहां पर। अति गहनम, बहुत ज्यादा गहन है, गहन का मतलब है बहुत ज्यादा क्या है वो, माने सघन है। बात समझ में है कि नहीं? बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, ढका हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अति माने बहुत, गहन माने घिरा हुआ, ढका हुआ है, सघन है, बहुत सघन है। डालियां ही डालियां ऊपर जो है, डालियों ने घेर रखा है, नीचे पहुंचती ही नहीं सूर्य की किरणें, अत्यंत गहन है। तो समझ में आ गया कि नहीं? जहां जगह कतई नहीं है सूर्य के किरणों की पहुंचने की, तो जब किरणें नहीं पहुंच सकती तो और कौन क्या पहुंच सकेगा वहां पर। तो अप्रविष्ट माने प्रवेश नहीं कर सकती हैं सूर्य की किरणें जहां पर, ऐसा अत्यंत गहन, बहुत ज्यादा गहन क्यों, कौन हुआ? मूल देश, तमाल बिटपी, तमाल वृक्ष का मूल देश। तमाल वृक्ष कैसा है? तो अति महता, महान, विशाल है, अति अत्यंत लंबा चौड़ा है। और पितुः उत्संग माने वो, और तमाल बिटपी कैसा है? तो अपरस्य इव पितुः, दूसरा मानो क्या है? पिता है, और उस पिता का जो उत्संग माने गोद, वो कौन है? मूल देश है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे मूल देश में अभिसम माने माने वैशंपायन ने प्रवेश लिया। समझ में आ गया कि नहीं इतना? तो ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में इसकी जो दशा है कुछ बची हुई, उसको देखेंगे। ठीक है, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।